जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। हमारे यहाँ राजस्थान में देवताओं की बहुत रूढ़ियां चलती है। इन रूढ़ियों को दूर कैसे किया जाए इसके विषय में बताएं। ये हीरालाल जी का प्रश्न है। हम धर्म से ही शुरू किया करते हैं वार्ता, क्योंकि शुरू ही से हमने समझा भारत की भयंकर भ्रांति है तो धर्म है, और तुलसी कृष्ण रामायण से लोग सरलता से समझ लेते हैं। इसलिए हम धर्म से ही वार्ता शुरू करते हैं। उन महापुरुष ने धर्म किसे कहा? वेद मत शोध 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 के पुराण सबे। वेद मत शोधा, सब पुराण शोधा, सब शोध के अंत में निर्णय दिया, मानस में संपूर्ण निर्णय दिया कि धर्म किसे कहते हैं। तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमांडित पंडित दाता। ओ धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ है, अर्थात धर्म का मर्मज्ञ है। वो संपूर्ण धर्म का विशेषज्ञ है। वो गुणी है, वो ज्ञाता है, वो पंडित है, और वो दानदाता है। उसके पास देने लायक सामग्री है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परम परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है, बस इतना ही कुल धर्म है। तो नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना, समाज का सबसे सुलझा हुआ सत्पुरुष है। वो क्रिया भले नहीं जानता हो, क्रिया में दक्ष है, और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जान लिया है। भले ही अंगूठा छाप हो, स्कूल का मुंह ने देखा हो, पर भी वेदों का पारगामी विद्वान है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। आयु पर्यंत वेद पढ़ो, अंत में निष्कर्ष एक निकलेगा, एक परमात्मा ही सत्य है। उसकी शरण जाओ। आरंभ से हम चले गए तो वेद अपना फल दे चुका, और मानस के रचयिता है भगवान शिव। वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य, तुलसी, तमाम महापुरुष वे सब अनुवादक हैं। समय समय की विविध भाषाओं में सबने उसी सत्य को प्रस्तुत किया है। उन महापुरुष ने, भोलेनाथ शिव ने, वो आदि गुरु है। योग साधना उन्हीं से आरंभ हुई थी, पहले योग था ही नहीं। उन महायोगेश्वर भगवान शिव ने निर्णय दिया कि पार्वती, संसार में धर्मात्मा कौन है? तो शोकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत,
श्री रघुवीर परायण जय नर उपजो विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है, मोक्ष मार्गी है। शोकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। जगत में पूजनीय है, परम पुनीत है। श्री रघुवीर परायण जय नर उपजो विनीत। राम एक परम परमात्मा के चरण कमलों में जिसकी श्रद्धा जागृत हो गई। हम समझ नहीं पाते कि धर्म की भ्रांति ही कहां से आ गई, कोई गुंजाइश नहीं। आदि भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और आरंभिक महापुरुष वे सनद, सनंदन, सनत कुमार, नारद, सप्तऋषि, द्वापर तक में व्यास और शुक्र, इन सब का सिद्धांत तो शिव अज सुख सन का दिक नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, सब कर मत खग नायक एहा। करिए राम पद पंकज नेहा। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सनक, सनंदन, सनत कुमार, नारद, सप्तऋषि, वेद व्यास, सुखदेव, सृष्टि के आरंभ से द्वापर तक का चित्र खींचा इन महापुरुष ने। अंत में निर्णय दिया, सब कर मत खगनायक एहा और करिए राम पद पंकज नेहा। सबका मत एक, सिद्धांत केवल एक, राम उन परमात्मा के चरणों में प्रीति करो, इतना ही धर्म है। लेकिन बीच में ये बहुत देववाद कहां से आया? ये पुराणों से आया। पुराण अपनी अपनी संप्रदाय की कुंडली मार के लोग बैठ गए थे। सदगुरुओं के अभाव किसी समय में पुराणों के विषय में तुलसीदास जी ने बड़े उपेक्षा से कहा है, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। रे नर विविध कर्म अधर्म है, बहुत से मत मतांतर अधर्म है। वो तुम्हें शोक प्रदान करने वाले हैं, तुम्हें मुसीबत में डालने वाले हैं। शोक प्रद है, सब त्याग दो तो हम करें क्या? तो विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। विश्वास के साथ तुलसी कहते हैं, राम एक परमात्मा के चरणों के अनुरागी हो जाओ, बस इतना ही धर्म है। और बहु पंथ पुराना नहीं, जहां तहां झगड़ो सो तुलसी कहो राम भजन नीको, मोहि लागत राज डगरो सो। मुनियों के बहुत से मत, पुराणों के बहुत से पंथ, सब में एक दूसरे से टकराव है। देवी पुराण में देवी बड़ी, शिव पुराण में शिव, ब्रह्मा में ब्रह्मा। गरुड़ पुराण निराली है। कोई मर भर जात पहुंच जाएंगे नरक में, कहां तक पहुंचा पापा निकालने के लिए आओ, यज्ञ करो। गरुड़ पुराण वो पुराण, बहुमत मुनि बहुपंथ पुराण नहीं, जहां तहां झगड़ो सो तुलसी कहो राम भजन नीको, वही लागत राज डगरो सो। तुलसी ने कहा, राम भजन सर्वोपरि, मुझे राजमार्ग ऐसा लगता है। राजमार्ग जहां से राज्य में किले में प्रवेश का द्वार मिलता है ना, पैरे पर पैरा खड़ा है, लिखा है, साफ है, सुथरा है, भीड़ भाड़ नहीं। और करीब पहुंचे तो अतर छिड़का हुआ है, धड़धड़ाते चले जाओ, पूछने की जरूरत। इसलिए एक परम प्रभु की शरण, भगवान के बहुत से नाम है, संपूर्ण नाम एक भी नहीं, वो अनिर्वचनीय है। तो किसी नाम से पुकारो, एक ईश्वर की ही ओर संबोधित किया जाता है। और आगे कहते हैं, तो श्रुति पुराण सद ग्रंथ कहाही, और रघुपति भगति बिना सुख नाही। वेद पुराण सद ग्रंथ कहते हैं, राम एक परमात्मा के भजन के बिना सुख है ही नहीं। कमठ पीठ जामई बरु बारा,
बंध्या सुत बरु का हुई मारा, फूले नब बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। आकाश में विविध प्रकार से फूल खिल जाए, बाज का लड़का भले किसी को मार डाले, है ही नहीं तो क्या खाक मारेगा। अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, यह असंभव कदाचित संभव हो जाए। आकाश में विविध प्रकार की फुलवाड़ी लग जाए, है तो असंभव, लेकिन कदाचित वो भी भले हो जाए। लेकिन जीवन सुख ले हरि प्रतिकूला, भगवान से प्रतिकूल है तो जीव कभी सुख नहीं लेता। तो बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेलो, ओ विनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। बालू पेरने से तेल निकल आए, पानी मथने से भले ही घी निकल आए, ये असंभव कदाचित संभव हो जाए। बगैर हरि का भजन किए कोई भव पार नहीं होता। ये अतर्क सिद्धांत है, ये सिद्धांत अपेल अकाट्य सिद्धांत है। तो धर्म केवल एक परमात्मा की शरण, और जो है तुम्हारे लिए दुख का आरक्षण है। लेकिन हमारे जीवन में तमाम देवी देवताओं का जाल बिछा हुआ था। तुलसीदास जी के समय में भी उन्होंने देवताओं को विधिवत समझाने का प्रयास किया। धनुष यज्ञ चल रहा था। सीता जी ने जब रंगभूमि में चरण रखा तो बड़े बड़े भुजदंड वाले राजा धनुष को छू रहे थे, गिर रहे थे, कोई पीठ के बल, कोई मुंह के बल। फिर देखा 10-10 हजार राजाओं ने एक साथ ताकत आजमाया, कोई लाभ नहीं। तब सीता जी की निगाह पड़ी राम जी के ऊपर, तो फूल की नई कली के समान कोमल शरीर। कली देखे हो ना, फूल में पहले कली आती है, फूल की कली के समान कोमल शरीर। सीता घबरा गई, ये दुर्जय योद्धा जब कुछ नहीं कर पा रहे तो ये राम जी कैसे तोड़ देंगे। तो तब राम ही बिलोक की भय देहि, सभय हृदय बिनवती जयते ही। भयभीत हृदय से बिनवत जयते ही, जो झटके में याद आ गया। आजू बाजू कौन देवता है यहाँ पर, 2-4 का नाम लो। सबको जो झटके में याद आया उसी की जय। ऐसे ही भुइया रानी, उधर डीह माई, उधर तमाम देवता, हर प्रांत के अलग देवता है। सबे हृदय बिन वही जेहिते ही। फिर उनकी विनय करने से कोई सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़े। तब भोलेनाथ शिव की ओर घूम गई। मन ही मन मनावे कुलानी, ओ प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल यापन सेवकाई, करिहित हरहु चाप गरुआई। मन ही मन मनाने लगी, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, करी हित हरहु चाप गरुआई। मेरा हित सदता दिखाई पड़े, राम जी की उंगलियां धनुष का स्पर्श करती दिखाई पड़े, तो चाप को हल्का कर देना। अभी हल्का कर दो, हीरालाल जी तोड़ देंगे तब क्या होगा, कोई भी तोड़ देगा, कोई भी दद्दा उठ के तोड़ देंगे जो भी कविता पढ़ रहे थे। मेरा हित सदता दिखाई पड़े, राम जी की उंगलियां धनुष का स्पर्श करते दिखाई पड़े, चाप को हल्का कर देना। फिर भी सफलता की कुछ भी उम्मीद नहीं दिखाई पड़ी। तब घूम गई गणेश की ओर। तो गणनायक वरदायक देवा, आज लगी की न्यू तब सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुताई अति थोरी। हे गणनायक गणेश, गणों के अधिपति गणेश, आप तो वर देने में प्रवीण है। बार बार हमारी विनती सुने, चाप को हल्का कर दे जब मेरा हित दिखाई पड़े। कोई लाभ नहीं। तब 33 करोड़ देवताओं को मनाने लगी। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनावधरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। राम जी का तन देख देख के
सुर मनाओ धरी धीर, 33 करोड़ देवताओं को मना डाला, आंखों में प्रेमाश्रु छलकाए, फिर भी कोई लाभ नहीं। तब सीता जी ने दोनों नेत्र बंद कर लिए और उन परमात्मा की शरण चली गई जिसको आरंभ में ही उसको जाना चाहिए था। तो मन क्रम बचन मोर पनु साचा, श्री रघुवीर चरण मन राचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करम मोहि रघुवर के दासी। मन क्रम वचन से मेरा प्रण सत्य है, राम के चरणों में मेरा मन अनुरक्त है। तो भगवान, कौन सा भगवान? सकल उर्वासी, घट घट में निवास करते हैं वो भगवान हमें राम की दासी बना दो। तो अंतर प्रेम राम सब जाना, राम जी जान गए, अब ये केवल मुझे पुकार रही है। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जिस क्षण सीता हृदय से इस राम की शरण गई, वो क्षण मध्य आधा क्षण में धनुष टूट गया, जयमाला पड़ गई, सफलता मिल गई। बहुत भटकी 33 करोड़ देवताओं में सफलता मिली तो हृदय से ईश्वर की शरण में। ईश्वर माना की कण कण में है, लेकिन इसलिए भजन एक परमात्मा का। यदि सफलता ही जिंदगी में चाहिए तो पूजा एक परमात्मा की। जब सफलता हृदय से ईश्वर से ही मिलना था तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं की ये तुलसीदास जी परिक्रमा क्यों करवा रहे हैं? क्यों? समाज इसी में उलझा हुआ था और कोई कारण नहीं था उनका भटकाव दूर करने के लिए। और शास्त्रों में देवता पूजा का उल्लेख कहीं नहीं है। ये सद्गुरुओं के अभाव में परमात्मा के प्रति श्रद्धा कम हो जाया करता है और समाज नाविक खो गया हो, जहाज का इंजन बिगड़ गया हो, फिर जहाज की पानी में जो दुर्दशा हो, ऐसे ही समाज लड़खड़ाने लगता है। सद्गुरुओं के अभाव में ही ऐसी स्थिति आती है। ये जो कुछ है सद्गुरुओं के द्वारा ही सुलभ हुआ है। तो निगाहों में समा जाए उसे तस्वीर कहते हैं। जब निगाहों में समा जाए तो तस्वीर है। सीता जी के, राम जी की तस्वीर निगाहों में समा गई थी और कलेजा पार कर जाए उसी को तीर कहते हैं। वो है तीर जो कलेजा पार कर जाए। तो लागी लागी सब कहे, हमारी लो लग गई, हमारी लो लग गई, हमारी तो लगन लग गई, हमारी तो श्रद्धा जग गई। तो लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाए, जाके लागी जिगर में आर पार हुई जाए। जिगर में लग गई तो आर पार हो जाती है। सहजाबाई को लगी थी, मीरा को लगी थी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्दन जाने कोई। तो भजन एक लगन पर निर्भर करती है, लेकिन भजन की जागृति गुरु रैदास से हुई थी मीरा बाई में। भजन की जागृति एक भजन है, जब कभी कोई पाया है तो सदगुरु से। तो गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना भवनिधि पार कोई होता ही नहीं। विधाता और शंकर के समान स्तर की हो जाए और गुरु से विच्छोड़ हो गया तो थोड़ी दूरी बची, वो भी दूर नहीं होती, भटकना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु अनिवार्य है। सदगुरु हृदय से भजन जागृत कर दिया करते हैं। वो वाणी से तभी तक बात करते हैं जब तक कि हृदय से बताना शुरू नहीं कर दिया। जब हृदय से उठाना, बैठाना, चलाना, बताना शुरू कर दिया तो 14 आना हृदय से, 1-2 आना वाणी से समय समय पर डांटते रहते हैं। इस जागृति के पश्चात शिष्य समुद्र उस पार खड़ा है
तो गुरु जी के पलकों के सामने बैठा है, और ये भजन यदि जागृत नहीं हुआ तो सामने बैठा है वो भी समुद्र उस पार है। अभी जागृति नहीं हुआ भजन। इसी आशय का एक भजन है। तो सदगुरु मारा बाण कठिन कर का। सदगुरु कैसे बाण मारते हैं? शब्द से। तो शब्द बाण सदगुरु ने मारा, जाय हृदय खटका। बीच कलेजे पीर उठी है, धीरज ना धरता। ओ गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का। करिया काटे जीवोगे भाई, गुरु काटे मरी जाई। और जाके लगा शब्द का डंडा, चला जाए बन का। सदगुरु मारा बाण कठिन कर का। या दुनिया है अंधी बौरी, रोवत है धन का। दिनाचार सदगुरु को भजले, मरना है सबका। गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का। ना मैं चाहूं धन और दौलत, ना रोऊं जन का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आस लगी गुरु चरणन का। ओ सदगुरु मारा बाण कठिन कर का। गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का। सदगुरु ने ऐसा बाण मारा कठिन कर का। खाने में जो कंकड़ आ जाता करकने लगता है ना, ऐसे ही हृदय में करकने लगा, पीड़ा उत्पन्न हो गई। वो भूल ही नहीं रहा है बाण सदगुरु किससे मारते हैं। ये तीर वाला नहीं, शब्द बाण सदगुरु ने मारा, जाई हृदय खटका। शब्द बाण। एक तो शब्द, गाय बोली बाण, भैंस बोली आए, औरन बोला। ध्वनि प्रदूषण से शहर कांप रहे हैं बड़े बड़े। शब्द क्या? शब्द हमारा आदि का, शब्दे पैठा जी। घास भरने की टोकरी, घोड़े खाया गिर। शब्द हमारा आदि का। आदि तत्व, अनादि तत्व परमात्मा, उनके श्रीमुख का सीधा प्रसारण है शब्द। और जब भगवान के श्रीमुख का प्रसारण मिल गया तो पल पल कर हो याद। पल पल में स्मरण करो कि प्रभु ने कहा क्या, भगवान चाहते क्या है। और ये शब्द बाहर दुनिया से नहीं आता, हृदय के अंदर, मोहली माने भीतर वाली। अंत फलेगी मोहली, ऊपर की सब बात। अंत में भीतर, हृदय के भीतर वाली ही फलीभूत होगी। ऊपर बात तो सब बकवास है और कहीं कुछ नहीं। यहाँ सुना यहीं छूट गया, रास्ता प्रशस्त नहीं कर सकती। यदि वो शब्द जागृत नहीं हमारे हृदय में, तो हम कितना भी सूरत लगावे, कितना भी चिंतन में लो लगावे, अंधी सूरत, अंधा रास्ता। तो शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ लो जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द बिना सूरत, मन की दृष्टि का नाम सूरत। हम यहाँ बैठे हैं, भले ही यहाँ 3600 रंग बरसते हो, पलकें टिकी हुई है, कान एक एक शब्द ग्रहण कर रहे हैं। कान में कोई कह दे कि छोटा जो पोत्र है ना, वो छत से गिर गया, प्रतिबंध बस भले आप बैठे रहो, कान खुले हैं, न तो सुनाई पड़ेगा, आंख खुली है, न दिखाई पड़ेगा। उस लड़के का रोआ रोआ दिखाई पड़ेगा। उंगलियां कैसी, चोट कितनी लगी होगी, बरौनी कैसी, पलकें कैसी, चाल कैसी।
तो वस्तु नहीं और वस्तु का जो नक्शा खींच लेती है, इस मन की दृष्टि का नाम सूरत है। इसी सूरत को सब ओर से समेट के चिंतन में, योग भजन में लगाया जाता है। हम लाख भजन में लो लगावे, यदि हृदय से सदगुरु के द्वारा प्रदत्त तो शब्द हृदय से भीतर से जागृत नहीं हुआ, तो शब्द बिना सुरती आंधरी, वो सूरत भी अंधी है। मन में जो लगन लगी वो भी अंधकार की ओर गतिशील है। कहो कहां लो जाए, न जाने भटका के कहां पटक दे आपको। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यदि शब्द का दरवाजा नहीं मिला तो लौट लौट के आवागमन में यही भटकता ही रहता है। तो शब्द एक परमात्मा प्रदत्त वाणी है। सदगुरु के द्वारा ये आत्मा जो प्रसुप्त हृदय में ये जागृत हो जाती है, मार्गदर्शन करने लगती है। दूसरे शब्द में जिस परम तत्व परमात्मा की हमें चाह है, प्रभु ही आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाते हैं। उठाने बैठाने चलाने समझाने लगते हैं, भजन करवाने लगते हैं। सदगुरु वाणी से तभी तक बोलते हैं जब तक हृदय से बोलना नहीं शुरू किया। और उस जागृति के पश्चात सदगुरु भी 90% हृदय से ही बताएंगे। तो गुरु हृदय से बोलते हैं, जिस परमात्मा की चाहे वो प्रभु जागृत हो गए, आत्मा जागृत हो गई, हृदय तो ईश्वर जागृत हो गया। ईश्वर पर्यायवाची शब्द है, यहीं से वचन की शुरुआत है। तो ये शब्द सदगुरु से जागृत होगा। तो शब्द बाण सदगुरु ने मारा, बाहर वाला बाण तो सीधा छाती में लगेगा, कहीं भी लगेगा। ये ऊपर चिन्ह नहीं है घाव, बाहर घाव ने देखिए, भीतर चकनाचूर। जाय हृदय खटका, हृदय के अंदर खटकने लगता है, बराबर वो शब्द तुम्हें सचेत करता रहता है। जाय हृदय खटका, ओ बीच कलेजे पीर उठी है। विरह की वेदना जागृत हो गई। अब भूकन वासल नींदन राती, यही दुख दाह जरे नित छाती। कब पावे, कैसे पावे, कितना जल्दी प्राप्त कर ले। ये विरह की, भगवान के वियोग की वेदना जग गई। तो भजन की मीरा में ये वेदना जागृत हुई। तो दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की जब पीर मिटेगी, वैद संवरिया होय। मेरा दर्द न जाना कोय। मीरा में भगवान के वियोग की, विरह की जब पीड़ लग गई, दर्द की मारी बन बन डोली। अरे बहुत दर्द था तो जोधपुर चले जाते अस्पताल में, बॉम्बे चले जाते, जंगल में कौन बैठा है। मीरा के विरह की वेदना थी और उसको दूर करने वाले वैद्य सदगुरु लोग पहाड़ों की चोटियों पर, जंगल में एकांत में ही निवास करते हैं। वो सदगुरु ही वैद्य है, वैद्य मिला नहीं कोई। मीरा कहती है हमारी संपूर्ण पीड़ा उस दिन दूर होगी जब वैद्य सांवरिया हो, वो आके हमारी नब्ज देख ले। तो बीच कलेजे पीर उठी है, बीच कलेजे पीड़ा उठी, दर्द उठा। धीरज ना धरता ओ गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का। अब रात चैन ने दिन चैन, जागत में सिमरन करे स्रोत में लौटाए। सूरत डोर लागी रहे तार टूट न जाए। फिर एक उदाहरण से कबीर समझाते हैं कि करिया काटे जियोगे भाई, गुरु काटे मरी जाए। करिया माने काला नाग, विषधर काट लेगा तो जी जाओगे। क्या हो गया काट लिया तो? शरीर छूट गया, एक वस्त्र बदल गया, दूसरा वस्त्र रिजर्व है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन,
शरीर एक वस्त्र है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र को फेंक कर, जीर्ण शीर्ण वस्त्र को फेंक कर जैसे नया धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार प्राणी मात्र भूतादिकों का स्वामी ये जीवात्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है, त्याग कर और नवीन वस्त्र धारण कर लेता है। शरीर का परिवर्तन एक वस्त्र परिवर्तन है। शरीर नाशवान है अर्जुन, ये क्षण भंगुर है, एक वस्त्र है, इसलिए तू युद्ध कर। तो क्या शरीर मारने से मर जाएगा? इधर मरा उधर, एक वस्त्र बदल गया और तो कुछ नहीं हुआ। शरीर का आधार है संस्कार। यदि एक भी संस्कार बाकी है तो एक शरीर और धारण करना पड़ेगा। अंतिम संस्कार का मिट जाना, पुनः शरीर निर्माण के कारण का मिट जाना एक साथ घटित होता है। संस्कार है नहीं तो शरीर का निर्माण कहां से हो? भीतर में कोई संस्कार ही जो मन में उद्वेग कहां से हो? जहां अंतिम संस्कार मिटा तो मन अचल स्थिर ठहर जाता है, वो चित्त की निरोधा अवस्था है। इसके साथ ही परमात्मा ज्योतिर्मय है, कण कण में व्याप्त है, सहज प्रकाश स्वरूप है, जिन अलौकिक विभूतियों वाला है। आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे, सामने स्वयं नहीं समझोगे तो समझा लेंगे। दर्शन स्पर्श और प्रवेश पा गया, स्थिति मिल जाती है। तो ये अंतःकरण की लड़ाई है, क्षेत्र क्षेत्र की लड़ाई है। हमारा इतना ही कहना है, शरीर एक वस्त्र, ये बदला दूसरा तैयार। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, शरीरों भव माने शरीर, शरीरों का समुद्र लहरा रहा, भव सिंधु, फिर शरीर फिर शरीर फिर शरीर, शरीर कहां भागा जा रहा है? करिया काट भी लोगे तो एक वस्त्र बदला बस, फिर शरीर ज्यों का त्यों। लेकिन सदगुरु काट लेंगे फिर कभी शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो करिया काटे जियोगे भाई, गुरु काटे मरी जाई। गुरु ने काट दिया तो मर जाओगे। वही मृत्यु सराहनीय है जिसका पुनर्जन्म न हो, और वही जन्म सराहनीय है जिसकी पुनर्मृत्यु न हो। और सदगुरु जब वो आवागमन वाले जन्म मृत्यु का क्रम तो काट देता है और सहज स्वरूप सदा रहने वाला जीवन जन्म प्रदान कर देते हैं। तो करिया काटे जियोगे भाई, क्या हो गया? फिर शरीर मिल जाएगा। गुरु काटे मरी जाई, फिर संसार की कोई योनि नहीं है जिसमें आप जन्म लो। गुरु के गुरुत्व को, अविनाशी नास्ति तत्वम गुरु परम, जो अविनाशी तत्व है, परम गुरु है, उसमें प्रवेश, उसमें स्थिति पा जाओगे। गुरु चेला नहीं बनाता, जब जिसको अपनाता गुरु ही बना देता है। तो करिया काटे जीवोगे भाई, गुरु काटे मरी जाए। और गुरु शब्द से ही उसको सचेत करते हैं, जागृत करते हैं और चलाते रहते हैं। जाके लागा शब्द का डंडा, चला जाए बन का, ओ गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का। जिसके शब्द का डंडा, हृदय से शब्द, ये शब्द जागृति के पश्चात हम संकल्प बाद में करते हैं। गुरु महाराज पहले ही सचेत कर देंगे। अब क्या विपरीत संकल्प आने वाला सावधान, क्या अनुकूल परिस्थिति आने वाली सावधान। संकल्प पर कमांड चलती रहती, नियंत्रण। तो जाके लगा इस शब्द का डंडा, चला जाए बन का, वो एकांत से भी हो जाता है। भीड़ अखड़ने लगती है, वो शांत एकांत में सतत चिंतन में लगना चाहता है। जितना संयत चित्त होगा उतना ही जल्दी पाएगा। और भीख मांग मूंग के 2 कुटिया बना ली तो क्या किया उसने? अपना समय नष्ट कर लिया। भजन वाला समय तो गया। भजन जिसमें जागृति हो जाए वही कर ले जाएगा। गरीब अमीर नहीं लगता इसमें। तो जाके लगा शब्द का डंडा, भगवान पल पल पर सचेत करते रहते हैं। हम गलत जाना चाहते हैं, भगवान जाने ही नहीं देते।
गुरु महाराज कहें हम पतित होना चाहें, भगवान हमें होने ही नहीं देंगे, हो कहां से जाओगे। ये शब्द का संचार क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, जो संयम सूक्ष्म होता जाता है। तो जाके लगा शब्द का सोटा, चला जाए बन का, वो गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का। दुनिया पागल है। कबीर कहता दुनिया अनजान है, अनभिज्ञ है, खपतुल नवास है। ये दुनिया है या दुनिया है, अंधी बौरी रोवत है धन का। ये दुनिया अंधी भी है, बौरी माने पगलंट, बौरी माने पगलंट। उधर जब कोई पागल हो जाता ना, कहेंगे बौराए गया। इधर क्या कहते हैं, स्क्रूलूजे, कुछ तो कहते ही हैं। तो ये दुनिया, सारी दुनिया, ये दुनिया है अंधी। जो देखना चाहिए उसको नहीं देख रहा है, और नहीं देखना चाहिए जो है ही नहीं उसको देख रहा है। ईश्वर को देखने वाली दृष्टि भी जागृत सदगुरु से होती है ना। तो ये दुनिया है अंधी बौरी रोवत है धन का। रात दिन और धन और धन और धन, दिनाचार जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। दिनाचार सदगुरु को भजले, 4 दिन की जिंदगी है, सदगुरु का भजन कर ले, सदगुरु के निर्देशन के अनुसार आचरण करो। दिनाचार सदगुरु को भजले, उन्हें समझो और लगो। मरना है सबका, आगे पीछे सबको मरना है। ओ गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का। हृदय में कसक पैदा होगी, कर गया। सिकंदर महान, सिकंदर ने 20 वर्ष का हुआ, गद्दी में बैठ गया। 32 वर्ष तक जिया, 32 वर्ष कुछ महीना, 33 पूरा नहीं किया। गद्दी में बैठते ही तहलका मचा दिया, पूरा एशिया फतेह कर लिया। उसने एक महात्मा का नाम सुन रखा था, मौका मिलेगा तो मैं उससे दर्शन करूंगा। अब इतना अभियान, युद्ध अभियान, राजकाज, मौका ही नहीं मिला। एक बार युद्ध अभियान पर जा रहा था, रास्ते में एक महात्मा की कुटीर दिखाई पड़ी। सेनापति रथ से कूदा और बोला, जहां पना जिन संत का आप दर्शन करना चाहते थे, ये वही हैं जो गांव में बैठे हैं। गया, प्रणाम किया। तो उन महात्मा ने पूछा, पहले बता तू कौन है? बोले यहाँ का सम्राट सिकंदर महान। बोले ओ, 1 महीने से रात दिन छकड़े भर भर के अस्त्र शस्त्र इस दिशा को चली जा रहे हैं, सब तुम्हारा है? बोले सब मेरा है। सब चला गया कि कुछ बाकी है? तो बोले अरे महाराज, पूरा रिसाला पीछे चला आ रहा है, वो भी अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण है, एकदम लेस है। बोले ठीक, तुम जा कहाँ रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ उज्बेकिस्तान फतह करने। बोले फिर रशिया, फिर 2-4 और नाम गिनाया। फिर बोले काबुल, बोले फिर बोले कंधार, फिर बोले भारत फतेह करने जा रहा हूँ, बोले फिर बोले पूरी दुनिया फतेह करने जा रहा हूँ। तो महात्मा बिगड़े, अरे पगले, तुम्हारे पास समय कहाँ है? क्यों व्यर्थ समय नष्ट करता है? रुक यहीं पर, इस झोपड़ी में 2 आदमी की हमने जगह बना रखी है, वो एक तुम्हारे लिए है और 2 रोटी का प्रबंध है, रुक यहीं पर। बड़ी ठेस लगी इस विश्व विजय का खोप देखने वाले का। तारीफ करने वाले तो हजारों मिले थे, ताड़ना देने वाला पहले ही मिल गए फर्नीचर कंपनी। पहले तो ठेस लगी, किंतु हृदय में श्रद्धा थी। संभल के बोला, भगवान अब तो मैं युद्ध अभियान पर निकल चुका,
लौट के आऊंगा तो अवश्य आऊंगा। तब महात्मा बोले, अरे पगले, लौट के नहीं आ पाओगे तब क्या होगा? भारी मन से चला गया। जहां तहां लड़ाइयां हुई, विजय सिकंदर की हुई। 2.5-3 लाख फौज लेके चलता था। एशिया में छोटे छोटे राजे, 50,000 से ज्यादा फौज भी कमी थी, जितना ही था उसको आ गया भारत। किंतु भारत में प्रवेश के साथ ही कड़ा मुकाबला हो गया। महाराजा पुरु से 3-4 बार सिकंदर का घोड़ा अनजान जगह में दलदल में धंस गया। जहां पुरु के सिपाहियों ने घेरा तो बोले, नहीं नहीं, शत्रु को सावधान हो जाने दो। ये ठाकुरों में एक ऐब ये भी थी, शत्रु को सावधान होने दो। 5वीं बार लहम बैठ गया, जुगाड़ लग गया सिकंदर का, पकड़े गए पुरु। जीत हार लगभग बराबर थी। तब फिर सिकंदर ने पूछा, राजन आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए? पुरु बोले, एक राजा दूसरे राजा के साथ जो करता है वही व्यवहार होना चाहिए। बोले और कुछ? बोले एक वाक्य में सब कुछ आ गया। तुरंत सिकंदर हाथ मिलाया, बोले आपने कुछ खोया ही नहीं। 10 साल हो गया युद्ध करते, हमें एहसास ही नहीं हुआ कि युद्ध भी कोई कुछ होता है। आपसे लड़ने में हमें पता चल गया कि युद्ध किसे कहते हैं। आपने कुछ खोया भी नहीं, जो कुछ था दे दिया वापस। कुछ अपने संग्रह किया था वो भी दे दिया। लौटा ही था, बीमार पड़ गया। झरने में कलकल बहता, छोटे झरने किनारे पड़ाव पड़ा। सिकंदर की माता जी ने पूछा, वे हकीम तुम्हारी दवाई में दम नहीं? बोले नहीं माता जी, दवाई तो इतनी शक्तिशाली है कि बहती दरिया को रोक लेती है। और पुड़िया उठा के झरने में फेंक दिया। जहां फेंका वहां भंवर पड़ने लगा, पानी गुलियाने लगा। बोले माता जी, बहती दरिया को रोक लेता है, दवाई इतनी सशक्त, किंतु इसको ऊपर वाले ने ले लिया है। मौत की दवाई मेरे पास नहीं है। तब घुड़सवार को दौड़ाया सिकंदर ने गुरु महाराज के पास, चिट्ठी लिख के। घुड़सवार ने जहां चिट्ठी दिया तो उसमें लिखा था, भगवान मैं आप ही के पास आ रहा था, महलों में नहीं जा रहा था, राज करने नहीं जा रहा था, किंतु प्रतीत हो रहा है मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आधी उम्र में मर गया। उसकी मृत्यु के 12 साल बाद उसका इकलौता पुत्र युवराज, 13 वर्षीय राजकुमार, उसकी महारानी, उसकी माता जी, उसके चाचा जी, सबको एक एक करके मार डाला। क्यों? कि सिकंदर ने जो कुछ संग्रह किया था उसके सेनापतियों ने 4 भागों में बांट लिया। यदि इनमें से कोई जिंदा है तो मालिक वो, हम लोग तो ठहरे नौकर। यहाँ तक कि जिस अखिलेश वंश में जन्मा था उस वंश का मूलोच्छेदन कर दिया कि उस वंश वाला कोई आके दावा न कर दे कि राज हमारा। क्या यही दिन देखने के लिए उसने धन कमाया था कि सर्वनाश हो जाए, वंश का ही मूलोच्छेदन हो जाए? तो ये दुनिया है अंधी बौरी, अंधी भी है पगलंट भी है। सिकंदर ने कहा, देखा कि मौत अवश्यंभावी है। तब बोले, जो रत्न जवाहरात की पेटियां हैं शमशान तक साथ ले जाना। आदेश का पालन हुआ। गई 2-4 रत्न मेरे हथेली में रख के देखना, शायद जन्नत तक चला जाए। राख बेचारा अपने जो भूल किया था वो भूल भविष्य की पीढ़ी न दोहरावे, प्रयास उसने किया। नहीं, दुनिया अपनी जगह पर उसी में उलझी है। क्यों? बालक अबोध और अज्ञान जन्मता है, उनको नई ट्रेनिंग चाहिए। पुरानों को मिली हुई ट्रेनिंग काम नहीं देती, सदा ही सत्संग चाहिए। तो यह दुनिया है अंधी बौरी, रोवत है धन का। जिंदगी बहुत थोड़ी सी। सिकंदर से महापुरुष ने कहा, तुम्हारे पास समय कहाँ है? नहीं समझ में आया।
जब घिराव में आ गया तो घुड़सवार को दौड़ाया भगवान ने, आप ही के पास आ रहा था, प्रतीत हो रहा आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा, और नहीं पहुंचा। रोवत है धन का दिनाचार सदगुरु को भजले, मरना है सबका ओ गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का। हृदय में कर गया गुरु का मारा हुआ बाण, आयु पर्यंत करकता रहता है, सोने में, जागने में, चलने में, फिरने में, हर्ष में स्मृति पटल पर छाया रहता है। कबीर कहता मेरी दशा क्या, ना मैं चाहूं धनी और दौलत, ना रोऊं जन का। मैं धन के लिए, दौलत के लिए नहीं रुदन करता, ना मैं चाहूं धनी और दौलत, धन नहीं चाहता, दौलत नहीं चाहता, ना रोऊं जन का। पलट का मुंह देख लूं फिर मर जाऊंगा, ना रोऊं मैं जन का। कहते कबीर सुनो भाई संतों, आस लगी गुरु चरणन का, गुरु ऐसा मारा बाण कठिन कर का। बगैर सदगुरु के ईश्वर पद की भक्ति मार्ग का रास्ता प्रशस्त हुआ ही नहीं। संगत सत्संग की चलती रहती है। सहजाबाई हुई है तो उन्होंने एक अपनी कविता में कहा कि हरि ने जन्म दियो जग माही। भगवान ने हमको जगत में मानव तन दे दिया, दुर्लभ तन दे दिया, और गुरु ने आवागमन छुड़ाई। गुरु ने लेकिन जन्म तो दिया, लेकिन आवागमन की फंदा पीछा कर रहा था, गुरु ने छुड़ा दिया। भगवान ने जन्म तो दिया। हरि ने कर्म भरम में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने कर्म में भरम में डाल दिया, घेरी माने उठा के पटक दिया। जन्मते ही मम्मी है, पापा है, भैया है, भौजी है, और फिर अपने हैं, पराए हैं, ये कर्तव्य वो कर्तव्य। हरि ने कर्म भरम में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। तो हरि ने 5 चोर दिए साथा, काम क्रोध मोह लोभ रूप रस गंध शब्द स्पर्श। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने छुड़ाए ली नहीं अनाथा। उन चोरों से हम आक्रांत थी, अनाथ थी, गुरु ने छुड़ा दिया। तो हरि की कृपा हो या तो नहीं हो या तो हो या, सहजा गुरु की कृपा बिना भव पार न पावे कोई। हरि की कृपा हो तो उचित, न हो तो कोई खास नुकसान नहीं। सहजा गुरु की कृपा बिना भव पार न पावे कोई। कबीर के पास एक भगत पहुंच गया, राजस्थानी, मंत्र लेने काशी। संयोग से कबीर कहीं भी बैठते थे, इधर उधर दुकानें, बीच खाली कोठड़ी पड़ी थी, उसी में बैठे थे। पूछ लिया काशी के महान संत कबीर साहब कहाँ निवास करते हैं। तो कबीर ने उसकी ओर देखा और बोला, होगा कहीं कबीर हुआ। एक झापड़ मारा, इतने बड़े महापुरुष को कबीरवा कहता है, तुम्हें लाज नहीं लगती। तो कबीर साहब ने दूसरा गाल भी उधर घुमा दिया, बोले इधर भी तो बड़े बड़ा निर्लज्ज है, तुम्हें लाज शर्म भी नहीं है। बड़बड़ाता हुआ चला गया। दाहिने बाएं आगे पीछे पूछा, कबीर साहब कहाँ हैं? बोले वो क्या बैठे। तब आपके चरणों में गिरा, भगवान मैं आपसे मंत्र लेने आया था, गुरु बनाने आया था। अज्ञान बस अनजान में हमने तो आपको थप्पड़ मार दिया, महान भूल हुई भगवान। कबीर बोले, बेटा तुमसे तो कोई भूल हुई नहीं, तुमने तो समझदारी का परिचय दिया है। 2 पैसे की हड़िया खरीदते हैं, 2-4 बार ठोक बजा लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं, फूटी तो नहीं, दरार तो नहीं। तो तन मन धन सर्वस्व समर्पण करके बदले में मंत्र लेना चाहता है। ठोक बजा लिया तो अच्छा ही किया,
एक आध बार और ठोक बजा लेना चाहिए था। तो महापुरुषों की एक रहनी ऐसी बन जाती है, भोले लोगों की भूलों को भी वो ऐसे पी जाते हैं जैसे किया ही नहीं। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।